है कि इसके डिपेंडेंसीज आने के कारण ये फेल कर दिया गया। तो इसके जो दो डिपेंडेंसीज है वो डेल्टा आरपीएम और एक है पाइथन डेल्टा आरपीएम, जो क्रिएट रैपो के लिए ही क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, हाँ क्या करना पड़ेगा, हाँ पहले डेल्टा आरपीएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डेल्टा आरपीएम, तो ये देखो इंस्टॉल हो गया। फिर हमारी दूसरी जो पैकेज के नाम थी वो क्या था, पाइथन हाइफन डेल्टा आरपीएम, हिट एंटर, तो ये भी इंस्टॉल। और अब हम लोग क्रिएट रैपो को इंस्टॉल करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने तीनों पैकेज को तो इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब जरूरत है हमें कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी फाइल होती है yum.con जो etc के अंदर पाई जाती है, उसको क्या करना, कॉन्फ़िगर करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, vi कमांड का यूटिलाइज करना पड़ेगा, देन etc के अंदर yum.con। ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पर ऊपर के जो आर्गुमेंट है इसे हटा दीजिए, चाहे तो यहाँ पर आप हैश प्रॉम्प्ट लगा दीजिए, जिसके वजह से ये लाइनें क्या हो जाएंगी, डिसेबल हो जाएंगे। तो मैं यही काम कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ से नीचे मैं आता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं अपने सर्वर का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ yum हाइफन सर्वर। ठीक, और यहाँ पर आपका जो पैकेज है उसका लोकेशन बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था, फाइल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा पैकेज है वो लोकल हार्ड डिस्क में है, रूट के अंदर है, पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0 और इसको इनेबल करना है, तो इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 और इसको सेव करते हैं। ठीक, और फिर एक कमांड से हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी पैकेज हमारे हैं किसमें, पैकेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, उसको क्या करेंगे, उसका एक रिपोजिटरी बनाएंगे, मतलब यम सर्वर का डेटाबेस बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए यहाँ कमांड चलता है क्रिएट रैपो हाइफन वी स्पेस और उसके फोल्डर का नाम और हिट एंटर। तो ये देखो हमारा सारा जो पैकेजेस नाम के अंदर पूरा का पूरा पैकेज था, सॉफ्टवेयर पैकेज, वो इसको क्या कर रहा है, उसका एक रिपोजिटरी बना रहा है, मतलब यम सर्वर के लिए एक डेटाबेस बना रहा है। ठीक है, तो ये कम से कम 2679 पैकेज है, तो ये कम से कम 10-15 मिनट का समय लेगा। ठीक है, तब तक मैं इसे होने देता हूँ। जब ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग के पास देखो फायरफॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर नहीं है, मैं उसको इंस्टॉल करूँगा। और ऐसा सीरीज में एक जीपी एडिट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी देखो यहाँ पर नहीं है, मैं उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा बाय दी यम सर्वर। तो देखो कैसे होता है, जब तक इसे अपडेट होने देते हैं। ठीक है, अपडेट होने देते हैं। तो देखो लगभग हो ही गया, तब तक लगभग बस अब 50-60 पैकेजेस और हैं, ये अपडेट करेगा। रिपोजिटरी का जब यम सर्वर का डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, देखो ये सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं पैकेज को, यम सर्वर को जरा अपडेट करते हैं। तो हिट एंटर, तो देखो यम सर्वर हमारा अपडेट हो रहा है। और ये क्या करेगा, हमें सारे पैकेजेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पर अब देखना है, सारे पैकेजेस कितने हैं। तो यम स्पेस लिस्ट स्पेस अवेलेबल। ठीक है, हिट करते हैं एंटर, तो ये देखो हमारा सारा पैकेजेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जरा इरेज करते हैं और उसके लिए या तो यम लिस्ट भी चला सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो चलो जरा हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं जो मैंने बताया था, फायरफॉक्स को। ठीक है, इंटर हिट करते हैं
तो ये देखो उससे रिलेटेड सारे पैकेजेस को, ये देखो कितने सारे डिपेंडेंसीज को खोज के लेकर आया। ठीक है, अगर हम मुझको इसको इंस्टॉल करना पड़ता आरपीएम से तो ये इंस्टॉल नहीं होता। तो ये देखो सारे पैकेजेस को सर्च करके लाएगा, फिर हमसे पूछेगा कि इसको इंस्टॉल करना है या नहीं। तो यहाँ देखो फायरफॉक्स ने इंस्टॉल करने के लिए इसके 2 डिपेंडेंसीज को खोज के लेकर आया, जिसका नाम है एक HunSpell और XURL रनर। ठीक है, तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करो। अच्छा, तो ये एरर आया, तो इसके लिए आप यहाँ से जाकर ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर कंटिन्यू, और आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से सिस्टम सोर्सेस में जाकर यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करके क्लोज कर देंगे। अब की बार चलो देखते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब की बार इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो फिर से आया, वाई प्रेस करते हैं, तो ये देखो सारे पैकेजेस को ट्रांजैक्शन करने लगा, हमारे डेटाबेस से सारा उसको इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो देखो इंस्टॉल करना शुरू। ठीक है, देखो इंस्टॉल हो रहा है। और एक और था, देखो फायरफॉक्स। पहले क्या किया इसने, पहले अपने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद जो पैकेज था वो इंस्टॉल किया। तो इस तरह हमारा ये फायरफॉक्स यम सर्वर के थ्रू इंस्टॉल हुआ। और मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना था जिसका नाम है Gedit। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर हमारा इंटरनेट, देखो फायरफॉक्स आ गया। तो अभी देखो Gedit नहीं है ना, तो मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, यम स्पेस इंस्टॉल और Gedit। अगर वाई लगा दूँ हाइफन लगा के तो क्या होगा, तुमसे इंटरप्ट नहीं करेगा, तुम्हें वो इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिक। तो देखो हमसे कुछ पूछा नहीं ना, और वो इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर दिया।